बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा दिलचस्प वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे और ये वाक़या आपका ईमान भी ताज़ा करेगा। ये वाक़या है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह और एक तंदूर वाले का, जिसका आटा सोने में तब्दील हो गया। प्यारे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को मोहब्बत व अकीदत के साथ मुकम्मल देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह खुद बयान फरमाते हैं कि एक बार का जिक्र है, मैं जब बगदाद शरीफ में था और मैं उस वक्त तालीम हासिल कर रहा था, जब मैं अपने घर को छोड़कर बगदाद शरीफ आया था। जो दिनार मेरी वालिदा माजिदा ने मुझे दिए थे वो भी अब ख़त्म हो चुके थे, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तंग दस्ती और आजमाइश का सामना करना पड़ा था और कई रोज़ तक मुझे खाने के लिए कुछ ना मिला था। अब ऐसा हाल था कि सोच रहा था कि किसके आगे हाथ फैलाऊं। फिर सोचा कि सबको देने वाला अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात ही अपने बंदों को नवाजती है, लिहाजा सोचा कि उसी से मांगा जाए। आप फरमाते हैं कि मैं किसी से कुछ कहूँ कि मुझे खाने को कुछ दे दो, ये मेरे लिए शर्म की बात है। लिहाजा मैंने जंगल का रुख किया कि जंगल में जाकर अल्लाह ताला से मांगता हूँ। जब आप जंगल में पहुँचे, वहाँ पर आपने अल्लाह ताला से दुआ की, ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मेरे हाल की खबर तुझे है। ऐ अल्लाह की ज़ात, मेरा हाल तुझसे पोशीदा नहीं है, तू गैब से मेरी मदद कर, गैब से मेरे लिए रोटी का इंतज़ाम कर दे। भूख बहुत ज़्यादा लगी है, इतनी ज़्यादा भूख है कि लग रहा है कि भूख से दम निकल जाएगा। आप फरमाते हैं कि मैं काफ़ी देर जंगल में बैठा रहा मगर रोटी का इंतज़ाम ना हुआ और फिर मैं दरियाए दजला की तरफ निकल गया ताकि वहाँ साग या सब्ज़ी के पत्ते खा सकूं। लेकिन अभी मैं दरियाए दजला पर पहुँचा नहीं था, रास्ते में था कि मेरे दिमाग में एक सोच आई कि वहाँ पर और भी फुकरा और दरवेश मौजूद होते हैं। उन सब के सामने मैं जब ऐसा करूँगा तो वो मुझे पत्ते खाता हुआ देखकर क्या कहेंगे। इतना कुछ सोचने के बाद मैं भूख से नडाल होकर मस्जिद के एक कोने में बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करता रहा। भूख की शिद्दत और प्यास की शिद्दत से मेरा सर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा कि उठना भी मुश्किल हो गया। और फिर मेरी हालत इस तरह की हो गई कि जैसे जिस्म में जान न रही हो। तब ही गैब से एक आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, अब आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, उठो और किसी से कुछ मांग लो, जाओ कोई रोटी का टुकड़ा ले लो। आपने भूख की शिद्दत से नडाल होकर, भूख की शिद्दत इतनी गालिब आ चुकी थी कि आप मजबूरन उठे और अपने कदम शहर की जानिब आपने बढ़ा दिए। शहर पर दुकानें तो बहुत सी थीं, लेकिन आपको एक नान भाई की दुकान नज़र आई। वो बहुत गरम गरम और खस्ता नान लगा रहा था। वो आपके सामने वो नान तंदूर से निकाल रहा था। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि अल्लाह वाले लज्जत के लिए या ज़ुबान के जायके के लिए नहीं खाते, बल्कि वो इसलिए खाते हैं कि वो तंदुरुस्त रहें और अल्लाह की इबादत करते रहें। लिहाजा आप चलते हुए उस नान वाले के पास आए। नान वाले ने आज तक आपको नहीं देखा था, क्योंकि आपने उससे बल्कि किसी से भी रोटी नहीं मांगी थी और उस नान वाले के दिल में अल्लाह ताला ने उनके लिए ये बात डाल दी थी कि ये अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा बंदे हैं और जवानी ही में इनका रुजू अल्लाह की तरफ हो चुका है, तालिब इल्म है, इसलिए इनके लिए रोटी का इंतज़ाम किया जाए। उस नान वाले के दिल में खुद ब खुद ही आपके लिए इज़्ज़त पैदा हो गई और ऐसा लगने लगा कि वो जैसे आपको बड़े अरसे से पहचानता हो और आपकी इज़्ज़त भी करता हो। वो आपसे फरमाने लगा कि आप अब्दुल कादिर हैं। आपने कहा, जी हाँ, मैं अब्दुल कादिर हूँ, वही अब्दुल कादिर जो बगदाद शरीफ में इल्म हासिल करने के लिए आया है। उस नान वाले ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं भी उसी अब्दुल कादिर की बात कर रहा हूँ। आपने उसे कहा कि अगर मैं रोज़ तुमसे एक नान ले लूं तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? वो नान वाला बोला, अरे अरे, आप कैसी बातें कर रहे हैं, एक नान तो क्या, पूरी दुकान ही आपकी है, आप चाहे पूरी दुकान ले लो,
आप कहने लगे नहीं, मुझे रोज़ाना 1 नान चाहिए, मैं रोज़ाना आपसे 1 नान ले लिया करूँगा और जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं उनके पैसे भी आपको दूंगा। नान वाला कहने लगा, हज़रत मुझे कोई मसला नहीं है, मैंने आपसे कह दिया है कि ये सब आपका है, आपका जितना दिल चाहे आप नान ले सकते हैं। आपने कहा नहीं, मुझे सिर्फ उतना ही चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और मैं पढ़ाई कर सकूं। इसके बाद आपने 1 नान लिया, जंगल में आ गए, जंगल में बैठकर वो नान खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी किताब खोलकर पढ़ाई में मशगूल हो गए। प्यारे दोस्तों, यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन आपके दिल में ख्याल आया कि मैं तो रोज़ उस नान वाले से नान लेता हूँ, वो मुझे बड़ी मोहब्बत से नान देता है, मेरी इज्जत भी करता है, लेकिन क्या ये मैं ठीक कर रहा हूँ? जबकि मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसका कर्ज लौटाऊंगा, यानी जब भी मेरे पास पैसे हुए मैं उसके पैसे वापस कर दूंगा। ये ख्याल इतनी शिद्दत से आपको आया, आप फरमाते हैं कि मैंने अपने आप से कहा, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज तो कर्ज होता है और तुम कर्ज की रोटी खाते जा रहे हो, तुम्हें हर सूरत उस नान वाले को पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन आप फरमाते हैं कि कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। आप कहते हैं कि मुझे इतनी शर्म आई कि शर्म के मारे कई दिन मैं उस नान वाले के पास ना जा सका और ना ही नान हासिल कर सका, सिर्फ इस वजह से कि मैं उससे नज़रें मिलाऊंगा तो किस तरह। बहुत दिन गुजर गए, मैं उस नान वाले के पास नहीं गया। एक दिन मैं सोच रहा था कि मैं कर्ज कैसे लौटा पाऊंगा कि गैब से आवाज़ आई, कोई कहने वाला कह रहा था, ऐ अब्दुल कादिर, आपकी रोटी का कर्ज उतारने का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया है, आप इस बात की फ़िक्र क्यों करते हो, आपको जाना चाहिए था। तो आपने कहा, मैं तो ये सोच कर ही शर्मसार हो गया हूँ कि कर्ज की रोटी मैं क्यों खाऊं, मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगा जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे। फ़ौरन गैब से आवाज़ आई, ऐ अब्दुल कादिर, कर्ज की अदायगी तो हम करते जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत चाहता है, लिहाजा आप पर किसी का कोई कर्ज नहीं है, आप इस बात की फ़िक्र न करें, आपके कर्ज को लौटाने की ज़िम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने ली है, जो तमाम ख़जानों का मालिक है, वो बादशाहों का बादशाह है, आप परेशान ना हो, आप इस बात की फ़िक्र ना करो। उसके बाद गैब से आवाज़ आती है कि ऐ अब्दुल कादिर, आप उस जगह पर जाओ जो हम आपको बता रहे हैं, बग़ैर किसी से बातचीत किए हुए वहाँ से जो चीज़ भी मिले वो उठा लेना और उस नान वाले का कर्ज चुका देना। आपने फरमाया कि मैं बताए हुए मकाम पर पहुँचा। वो जगह आबादी से बहुत दूर थी, वहाँ वीराना ही वीराना था, किसी का वहाँ आना जाना नहीं था। मैंने देखा दूर एक थैला पड़ा हुआ है, मैं उस थैले के पास गया, खोल कर देखा तो वो आटे का थैला था और ऐसा लग रहा था कि अभी ताज़ा आटा पीसा गया है और इस थैले को भरा गया है। आपने फरमाया, मैं दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। मैंने आटे के उस वज़नी थैले को उठाया और नान वाले के पास चला गया। उसने मुझे देखा तो कहा, हुजूर आप इतने दिन बाद आए हो और ये क्या उठाकर ले आए हो? आपने कहा कि ये आटे का थैला है, इसे खोलो। तो वो हैरान परेशान हो गया, कहने लगा कि आप ये आटा क्यों लेकर आए हो? आपने कहा, इसे खोलो। उसने जब आटे का थैला लेकर खोला तो हैरत के मारे उसकी चीख निकल गई। वो परेशान हो गया, कहने लगा, हुजूर इसके अंदर आटा नहीं है, ये तो सोने से भरा हुआ है। हुजूर इसकी क्या ज़रूरत थी, आपने देना ही था तो चंद सिक्के दे देते। आपके नान इतने ज़्यादा नहीं थे कि आप इतनी दौलत मेरे पास लेकर आते। मैं तो कई दिन से आपका इंतज़ार कर रहा था, जब आप आए हैं तो सोने से भरा हुआ थैला लेकर आए हैं। हुजूर इतना तो मेरा कर्ज नहीं था जो आप मुझे लौटाने लेकर आए हैं। आपने उससे फरमाया कि ये कर्ज की अदायगी हमारी तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने हमारा ज़िम्मा लिया हुआ है और अल्लाह ताला ही ने ये कर्ज आपको लौटाया है, क्योंकि अल्लाह ताला जिसे देता है फिर बेहिसाब देता है। प्यारे दोस्तों, वो नान वाला आपका इतना ज़्यादा अक़ीदतमंद बन गया कि उसके बाद हमेशा आप उसी की दुकान से रोटी खाते रहे, उसी की दुकान पर आकर बैठते रहे और वो आपको खाना देता था। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।